तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड एनिमे के बारे में, जो कि थोड़ा सा पुराना जरूर है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस एनिमे को नहीं देखा है। सभी ने इस एनिमे को भुला दिया, यहाँ तक इस एनिमे के खुद के स्टूडियो ने। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 300 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचने में मदद जरूर करें। इट्स मी कपिल, लेट्स बिगिन। तो इस एनिमे का नाम है योना ऑफ द डॉन या अकात्सुकी नो योना। ये एनिमे 2010 में रिलीज हुआ था, तो काफी पुराना एनिमे है। इस एनिमे का एक सीजन रिलीज हुआ है जिसमें कुल मिलाकर 24 एपिसोड्स हैं और ये एनिमे एक रोमांस, ड्रामा, हिस्टोरिकल, मिस्ट्री, पॉलिटिकल एनिमे है। और जब मैंने इस एनिमे को देखना शुरू किया था, मैंने बस उसे इसलिए देखना शुरू कर दिया था क्योंकि मेरे पास कुछ और देखने के लिए नहीं था। लेकिन पहले 3 एपिसोड्स देखने के बाद मुझे इसकी स्टोरी इतनी पसंद आई कि मैंने ये रिव्यू बनाने का फैसला कर लिया। तो अगर हम बात करें इस एनिमे की स्टोरी लाइन के बारे में, तो इस एनिमे की कहानी हिस्टोरिकल टाइम में फोकस करती है और इस एनिमे में हमारी मेन कैरेक्टर का नाम है योना, जो कि एक 15 साल की लड़की है, जो कि एक प्रिंसेस है, जो कि आराम से अपनी जिंदगी जी रही होती है। बचपन से उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। योना के अलावा इस एनिमे में 3 और कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए इस स्पॉइलर फ्री रिव्यू के लिए। पहले हैं योना के डैड, जो कि किंग है। दूसरा है योना का कजन, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है, कम से कम शुरुआत। और तीसरा है योना का एक सर्वेंट या बॉडीगार्ड। तो इन चारों कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द कहानी शुरू होती है। शुरुआत होती है योना से, जो कि अपने कजन से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है आगे चलकर। हालांकि योना के पिता इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन योना अपने पिता को मनाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। योना अब 16 साल की हो चुकी है और योना फैसला करती है कि अपने 16वें जन्मदिन के दिन सारे सेलिब्रेशंस के खत्म होने के बाद वो अपने पिताजी के कमरे में जाकर उनसे प्राइवेटली इस बारे में बात करेगी कि उसकी शादी किसी और से ना कराई जाए बल्कि उसके कजन से करा दी जाए। और वो ऐसा करती भी है, लेकिन जब वो अपने पिता के कमरे में पहुंचती है तब वो देखती है कि उसके पिता का किसी ने मर्डर कर दिया। और वो मर्डरर कोई और नहीं बल्कि योना का कजन योनसुल होता है, जिससे वो शादी करना चाहती थी। उसने किंग को मार दिया था और वो योना को भी मारने की कोशिश करता है। हालांकि योना का वो सर्वेंट या बॉडीगार्ड उसे आकर सही वक्त पर बचा लेता है। अब योनसुल, जो कि दिल का बहुत अच्छा इंसान था, जिसे पैसे और पावर की कोई भूख नहीं थी, भला उसने योना के डैड को क्यों मारा? क्या योना से शादी करना उसकी एक वजह थी? वो भी नहीं हो सकती क्योंकि उसने बाद में योना को भी मारने की कोशिश की। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, ये एक मिस्ट्री है जिसके बारे में अगर मैं आपको बता दूंगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि ये आप एनिमे देखकर खुद ही पता लगाएं। और इसके बाद योना को अपना महल छोड़कर जाना पड़ता है अपने 16वें जन्मदिन पर, जब वो अपने पिताजी से इस बारे में बात करना चाहती थी कि उसकी शादी कहाँ तय की जाए। उसी दिन उसने अपना सब कुछ खो दिया और वो भी उस शख्स के हाथों जिससे वो शादी करना चाहती थी। अब इस एनिमे में आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना होगा। योना योनसुल से बदला लेने का फैसला करती है। एक छोटी सी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये एनिमे जापानीज और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसका हिंदी डब अब तक नहीं आया है और आएगा भी नहीं। और ये एनिमे इंडिया में कहीं पर भी लीगली अवेलेबल नहीं है, तो पायरेसी जिंदाबाद। और इस एनिमे में बस एक ही प्रॉब्लम है कि एनिमे बहुत ही ज्यादा कमाल का है, लेकिन सीजन 1 के बाद इसका सीजन 2 10 साल हो गए और अब तक रिलीज नहीं किया गया है और प्रोबेबली आगे किया भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसे बनाया है स्टूडियो पियरॉट ने। वही स्टूडियो जिसने ब्लैक क्लोवर के सीजन 5 के लिए फैंस को 5 साल तक इंतजार करवाया या उससे भी ज्यादा। वही स्टूडियो जिसने टोक्यो घूल जैसी कमाल की सीरीज को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वही स्टूडियो जिसने बोरुटो में इतने फिलर्स डाले कि वो सीरीज देखने लायक ही नहीं बची। उस स्टूडियो ने इस एनिमे का सीजन 1 बनाने के बाद आगे के सीजन्स को रिन्यू करना जरूरी नहीं समझा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर एक अच्छे खासे एनिमे को बर्बाद करना है तो उसे स्टूडियो पियरॉट के हाथ में दे दो, वो उसे बर्बाद कर ही देंगे, ऐसे नहीं तो वैसे। पर ये एनिमे देखने लायक जरूर है और अगर आप एनिमे के बाद की स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सीजन 1 देखने के बाद आपको मांगा के चैप्टर 48 से कंटिन्यू करनी होगी। ये मांगा अभी ऑनगोइंग है और अपने फाइनल आर्क में प्रवेश कर चुकी है। खैर, आज की इस रिव्यू को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फॉलो करें। मैं वहां पर भी आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। शुक्रिया।